हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारी आज की क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन VSEPR की। हमने पिछली क्लास में SP3 कॉन्फ़िगरेशन तक कर लिया था। आज हम करेंगे SP3 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिसके अंदर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5। सो देखते हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5। हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कैन बी देयर? या तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे। ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? लाइक दिस। 3 आर ऑन द एक्सियल पोजीशन, एक इक्विटोरियल ट्रायंगल की तरह, और एक ऊपर जा रहा है, एक तरफ नीचे आ रहा है। सो लुक एट अ पेपर जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, एक डंडी ऊपर है, एक डंडी नीचे है। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज इक्विटोरियल बॉन्ड। Equatorial bond, and these bonds, all three bonds are called as axial bonds. So this is the geometry. अब सोचिए शेप कैसी होगी? सेम एज ज्योमेट्री, क्योंकि ये कैसा है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन, 0 लोन पेयर। तो ये अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बन रही हैं। लोन पेयर कोई नहीं है मेटल के ऊपर, सो इसका मतलब शेप भी सेम होगा। और हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी उसकी? SP3 कॉन्फ़िगरेशन। सो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल and SP3 configuration. This is going to be the geometry and the shape is going to be the same. और यहाँ बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे? देखो, एक्सियल के ऊपर यानी इन सब के बीच में आपस में होगा, एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा 120 डिग्री। एंड सिंस एक पेपर है, उस पेपर के एक बाहर ऊपर एक नीचे, सो इक्विटोरियल कैसे होंगे एंगल? विल बी 90 डिग्री, राइट। सो यूँ समझ सकते हो ये XY प्लेन में पड़ा है और ये Z पॉजिटिव Z नेगेटिव प्लेन के अंदर इक्विटोरियल बॉन्ड्स आ गई, करेक्ट। सो यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है बच्चों। लेट अस मार्क दीज बॉन्ड्स एज B1 B2 B3 B4 एंड B5। दिस इज B1 B2 B3 B4 एंड B5। हम इस बॉन्ड्स को इस तरह से मान लेते हैं। नाउ B1 B2 एंड B3 बॉन्ड्स, जिन्हें कि हमने एक्सियल बॉन्ड्स कहा है, आर ऑल इन सेम प्लेन। मैंने आपको बोला XY प्लेन, ठीक है। बट B4 एंड B5 आर परपेंडिकुलर to all, that is B1 B2 and B3 bonds, making an angle of 90 डिग्री, राइट। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर longer than एक्सियल बॉन्ड्स। अब अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किस में मिलेगी हमें? एक्सियल बॉन्ड्स में। सो द एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल दैन द इक्विटोरियल बॉन्ड्स। सो अभी हमने देखा कि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि देर इज़ नो लोन पेयर। मान लीजिए अगर आपके पास लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, सो व्हाट विल हैपन? देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी वही रहेगा, SP3D, करेक्ट। 5 ऑर्बिटल्स है, 3 4 5, वो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अगर एक लोन पेयर है बच्चों, तो वो हमेशा आपको इक्विटोरियल पोजीशन के बजाय एक्सियल पोजीशन पे मिलेगा, और ये बॉन्ड्स हमेशा बैलेंस्ड रहेंगी। सो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ SP3। अब शेप देखो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हम इसका शेप को थोड़ा बदल देते हैं। लेट अस से दिस इज द मेटल A, इसको नाम दिया हमने M, तो यहाँ A ले लिया हमने उसी को। एक बॉन्ड ये रही इक्विटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, और एक यहाँ पे रही इक्विटोरियल पे।
और तीसरा एक्सियल पोजीशन पे है लोन पेयर. सो लुक एट इट, सी सॉ जैसा नहीं लग रहा, जैसा बचपन में हम खेलते थे. सो दिस इज कॉल्ड एज सी सॉ शेप. लोन पेयर बच्चों इज ऑलवेज प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन फॉर फ्री रोटेशन. ऊपर लगा देंगे अगर लोन पेयर तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये इक्वेटोरियल पोजीशन इम्बैलेंस हो गई. एक्स वाई प्लेन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एक्सियल पोजीशन फॉर फ्री रोटेशन एंड टू अवॉइड रिपल्शन. लीस्ट रिपल्शन इसका मतलब मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. अगर लोन पेयर आएगा तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा अगर लोन पेयर यहाँ हो. सिमिलरली हम एक और देख सकते हैं. मान लीजिए 2 लोन पेयर आ गए, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. तो अब दिमाग में पता क्या आता है? दिमाग में ये आता है कि 3 है, 3 को एक्सियल पोजीशन पे ले लो, ठीक है, और 2 हैं उनको यहाँ पर लोन पेयर को लगा दो. ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्टेबिलिटी का मैटर है. देखिए ए, तो एक बॉन्ड यहाँ आएगी, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस. सो द स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? लुक एट इट. ए, ये बी है और ये बी है. सो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लाइक दिस. सो व्हाट इज दिस? टी शेप. सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी. इट विल ट्राई टू मूव ऑन दी स्लाइड्स आउटर सेक्शंस और ये बॉन्ड को स्टेबल इस तरह से बना देगा. सो दिस इज द शेप ऑफ द sp3d कॉन्फ़िगरेशन विथ 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स. आगे बढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, 4 और 1 वाला. देखो कैसे. जीनॉन O3F2, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बोलते हैं इसे. यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए ऑर्बिटाइल बतानी है इसकी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे? Z इज इक्वल टू जीनॉन इज अ सेंट्रल एटम, 1/2 8 is a valence electron and there are 2 monovalent atoms. So 2 आ जाएगा. There is no negative charge and there is no positive charge. So what is this? 1/2 into 10, that is 5. So it is sp3d configuration. स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर जब बनाना है बच्चों, ये रहा आपका नॉर्मल मेटल. ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन. सो सबसे पहले जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दीजिए. बाकी जितने एटम बचते हैं उनको एक्सियल पोजीशन पे लगा देंगे. राइट. सो यहाँ की टेक अवे क्या है इस इक्वेशन के अंदर आपके पास? दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम occupies equatorial position, that is the 90 degree, और axial position is at 120 degree irrespective of number of atoms. कितने मर्जी एटम्स हों, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, पहली चीज़ वो आप इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगाओगे, यानी कि दीज वंस. बाकी जितने होंगे उनको ऑक्सीजन को इस तरह से अरेंज किया जाता है सच दैट द एंगल बिटवीन दीज 2 एटम्स, दैट इज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इज 120 डिग्री. इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री. सो इक्वेटोरियल ट्राइंगल है बेसिकली. लुक एट इट लाइक दिस. एक इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड बनी है. सो अब आप मेक आउट कर सकते हो आराम से कि एक कार्डबोर्ड है जो इक्वेटोरियल ट्राइंगल की शेप में है और एक स्टिक है जो ऊपर और नीचे क्रॉस कर रही है. सो वाई वी आर कीपिंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑन दिस पोजिशन? बिकॉज ऑफ नेट डाइपोल विल बी 0. राइट. सिमिलरली एक और एलिमेंट मॉलिक्यूल देख लेते हैं. आप लोग बनाइए उसको पॉज करके. PF3Cl2, पॉज इट एंड देन मेक इट. कर लिया. चलिए देखते हैं. पहले तो देखिए इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने निकलते हैं. फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल एटम. फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, प्लस हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम आर देयर? 3 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन, 5 है. ओके, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी.
So it is 1/2 into 10 that is equal to 5. So it is sp3d. So स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लाइए फ्लोरीन फॉस्फोरस को सेंटर में, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, तो सबसे पहले फ्लोरीन को यहाँ लगा दीजिए. अब क्या बचा? एक फ्लोरीन और है. कीप इट ऑन दिस डायरेक्शन. सिंगल है तो अलग लगा लेते हैं. एंड क्लोरीन को आप यहाँ लगा सकते हो. ठीक, आप कहीं भी लगा सकते हो, बट इट जस्ट लुक अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है कि एक बैलेंस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. लगाने के लिए फ्लोरीन आप कहीं भी लगा सकते हो, बिकॉज ऑल द पोजिशंस आर एट द सेम एंगल. सो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका PF3Cl2 का. अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे क्लोरीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन का ये एंगल कितना है? 120 डिग्री. और ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, एज इट इज अपियरिंग. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, Z की वैल्यू अगर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? लोन पेयर अगर 5 ही है तो बॉन्ड पेयर हमने अभी देखे 3. अब हम कह रहे हैं बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है. ठीक है जी. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है 5 ऑर्बिटल्स हैं, सो sp3d हो जाएगी. इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी? अब 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एटम ए ले लें, ये बी, सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशन भरिए, एंड दीज आर दी लोन पेयर्स. करेक्ट. सो ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगा? शेप कैसा हो जाएगा? देखिए, ए बी एंड बी, इट इज लीनियर. और एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. करेक्ट. पॉसिबिलिटी में क्या आता है कि एक लोन पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर हो, 4 लोन पेयर हो. हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी यही रहने वाली है. अगर 4 लोन पेयर होंगे बच्चों तो क्या होगा? देखो, ये एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ये आपका मेटल, ऊपर भी एक लोन पेयर कर लो और एक ये आ गया. सो शेप कैसी बन जाएगी? A to B. अगेन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर, या फिर इसे हम नो शेप भी कह सकते हैं. एंगल हम कोई नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, इसमें कोई एंगल होगा नहीं. वी नीड अनदर बॉन्ड. पर अगर कभी आ ही जाए तो यू कैन जस्ट राइट 180 डिग्री, बट आइडियली आएगा नहीं. चलिए इसी को देखते हुए आप लोग कुछ एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन है आपके लिए, जीनॉन O3F2 का स्ट्रक्चर, जीनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाइए, और जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड का बनाइएगा. इसका स्ट्रक्चर बना के ट्राई कीजिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. चलिए अपना नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन वी हैव 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ऐसे में क्या होगा? या तो 6 के 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन, 0 लोन पेयर. 6 ऑर्बिटल्स हैं तो sp3 4 हो गए, d2. ऐसे में ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल. कैसे बनेगी? ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6. दिस इज द ऑक्टाहेड्रल. और अगर क्योंकि इसमें लोन पेयर कोई नहीं है तो शेप क्या होगा? सेम, दैट इज ऑक्टाहेड्रल. और यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? ऑल आर 90 डिग्री. नाउ दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर. कॉन्फ़िगरेशन अभी भी वही रहने वाली है, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी. ज्योमेट्री में क्या होगा? देखो, एक लोन पेयर बना दिया, बाकी सब बॉन्ड पेयर. सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी सिंपल. अब देखो इसमें हो क्या रहा है? स्क्वायर, एक तो स्क्वायर बना ये, ठीक है, इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर. एंड पिरामिडल, देखो एक पिरामिड भी बन रहा है. दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिडल. तो लाइक दिस स्क्वायर, जिसमें आपका बी 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 एंड बी है, सेंटर में आपका ए है कनेक्टेड विद अ बॉन्ड, और नीचे देखिए, लुक एट इट, ये सारे के सारे कनेक्टेड होंगे किसके साथ? इस वाले बी के साथ. ऊपर तो क्या है? लोन पेयर. तो देखो ये पिरामिड की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज sp3d2. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 4 and 3 2. 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी वही रहेगी. ऐसे में क्या करेंगे? देखो, ए है, बी 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 एंड बी, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे. शेप बनानी है तो क्या करेंगे? सिंपल स्क्वायर प्लानर. ये ए बॉन्ड्स इनके साथ. दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लानर और स्क्वायर प्लेनर, राइट.
एंड लास्ट में क्या हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर ऐसे भी बनते हैं, बट हमें करना नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, तो हमें नहीं करना है। लेकिन कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली बन सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देखिएगा तब मज़ा आएगा आपको। SF6 हो सकता है एंड फाइंड इट फॉर XE4। इनके स्ट्रक्चर बना के ट्राई कीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। लास्टली हम देखते हैं कि अगर 7 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों तो क्या होगा। 7 ही बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे, sp3d2। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे 5 आपको स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा इसका। यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक ऊपर और एक नीचे। सो दिस इज अ पेंटागन और एक ऊपर एक नीचे। सो दिस इज गोइंग टू बी द शेप, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री होगी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो शेप भी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, 5 ऐसी बॉन्ड्स हैं जिसमें एंगल आपको मिलेगा 72 डिग्री। कौन सी है ये, 1 2 3 4 5, इनमें एंगल होगा 72 डिग्री। और आपको यहाँ पे 10 बॉन्ड्स ऐसी मिलेंगी जहाँ एंगल होगा 90 डिग्री। देखो कैसे, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एक पेपर ऐसा है, एक कागज़ आपके पास इस शेप का है, तो एक लाइन ऊपर चली जाएगी टॉप पे और एक लाइन इसके नीचे से निकल रही है, मान लिया। अब देखो ये वाला एंगल बॉन्ड इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ कनेक्टेड होगा और ये भी, तो देखो एक टेंट की तरह बन गया। सिमिलरली नीचे वाला भी 2 3 4 एंड 5, तो देखो इसके साथ ये जो आपका एटम होगा B और B, इसके साथ ये पांचों एटम B1 B2 B3 B4 B5, all 5 are connected with 6 and 7, correct? This is the central atom A. So all 7 B are connected, यही कहोगे all 5 B's are connected with B6 and B7, forming 10 bonds with 90 degree angle. So this is what is the sp3d2 pentagonal bipyramidal hybridization is. एग्जाम्पल करके देखिएगा बच्चों, ClO नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव, ICl3, 3 एग्जाम्पल करके देखिए। चलिए पहली मैं आपको करा देती हूँ। लेट अस डू किसका करें, चलो IClO नेगेटिव का करते हैं। फॉर ClO नेगेटिव, Z यानी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट निकाल लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन इज 7 और ये क्या है, मोनोवेलेंट एटम, हमें लेना नहीं है। +0 क्योंकि हमें मोनो ये लेना नहीं। और नेगेटिव चार्ज कितना है उसके ऊपर, प्लस नेगेटिव चार्ज, इसको छोड़ ही देते हैं चलो। 7 प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, यही होता है। सो देखिए यहाँ क्या आएगा एग्जाम्पल में, 1/2 × 8, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर 1 है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 4। सो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, sp3 हाइब्रिडाइड्स। अब देखो यहाँ बॉन्ड्स कितनी बन रही है, सिर्फ एक। सो अब क्या लिखोगे, क्लोरीन का sp3 है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। सो ये ऑक्सीजन की एक बॉन्ड, 1 2 और ये 3 लोन पेयर। सो बेसिकली क्या स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, ऑक्सीजन 1 2 और 3 बॉन्ड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म। सिंस दिस इज नेगेटिवली चार्ज तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज वी नो नेगेटिव इज ऑलवेज ऑन द टर्मिनल एटम, पॉजिटिव ऑलवेज ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है जी। क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, इसीलिए सेंट्रल एटम बन गया है। बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस all the examples. So with this we come to end of the topic of VSEPR and hybridization. I hope you enjoyed it. Next topic में हम करेंगे molecular orbital theory क्या होती है, bond order क्या है, and what are its applications in the competition and boards. So till then, take care and enjoy yourself.